गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज की इंटरनेशनल कॉल्स की सीरीज़ में आज मेरा ये दूसरा वीडियो है। कॉल्स तो मेरे पास में काफ़ी सालों से आ रही है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि उनका भी रिव्यू करके आप लोगों को बताऊं कि किस तरह की कॉल्स आती हैं बाहर की कंट्री से। आज मैं कुछ कॉल्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक जर्मनी से है कॉल और दो कॉल्स नेपाल से है और एक कॉल बांग्लादेश से है। इसके अंदर जो डिजीज़ मैंने कवर की है वो है टेस्टिकल एक्जिमा। टेस्टिकल एक्जिमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पाती। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एलोपैथी के अंदर जो मेडिसिन का कंसंट्रेशन है वो ब्लड वेसल्स से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं टेस्टिकल्स में बहुत कम होते हैं। जितने कम ब्लड वेसल्स होते हैं उतने ही कम अमाउंट में मेडिसिन पहुंच पाती है और इसकी वजह से ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता। दूसरा जो ट्रीटमेंट जो मुझसे पूछा गया है वो है एल्बो हाइग्रोमा का। एल्बो हाइग्रोमा में भी सेम तरह के इश्यूज हैं एलोपैथिक के अंदर। इसके अंदर आप फ्लूइड को निकालना और स्टेरॉइड यूज़ करते हैं जो परमानेंट नहीं होता, तो उसके लिए अल्टरनेट मेडिसिन लोग ढूंढते हैं। और कुछ कॉल्स मेरे अपने ब्रीड के बारे में आती हैं जो मैं ब्रीड करता हूँ, बुल मैस्टिफ। तो आइए चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं वो सारे वीडियोस जो दूसरे कंट्रीज से आए मेरे पास में और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और बहुत सारों को बहुत फ़ायदा भी हुआ। पहली जो कॉल मेरे पास आई थी वो जर्मनी से आई थी और उनका कहना था कि उनका जो डॉग है सेमॉइड ब्रीड का डॉग है। ये एक वाइट कलर का स्पिट्स, बड़े साइज़ का स्पिट्स कह सकते हैं, इस तरह का डॉग है। और जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो है स्क्रोटल एक्जिमा। इसके अंदर उन्होंने अपने डॉग की पिक्चर शेयर की थी। कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। डिज़ीज़ की वजह से इसके जो टेस्टिकल की स्किन थी वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो गई थी। जब उन्होंने मेडिसिन्स बताई तो उन्होंने फिर अपने वहाँ पे उसको सर्च किया और मुझे उसके पिक्चर्स भी भेजे। लेकिन इन पिक्चर्स में थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जैसे ये मेडिसिन है हेपासल्फ, साइलिशिया, ये सारी सी, मतलब ये होम्योपैथिक के अंदर एक सी और डी डिनोमिनेशन यूज़ करते हैं हम मेडिसिन के साथ में। इसको ध्यान से देखा करें, क्योंकि मेडिसिन खरीदते टाइम सी और डी अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सी है, मतलब 100th पार्ट है। और अगर उसमें लिखा हुआ है एक्स या डी तो इसका मतलब है कि वो 10th पार्ट है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस ये है कि जो डॉक्टर दवा लिखे उसी को यूज़ करें। उसके अंदर कोई भी चेंजेस है तो एक बार पूछ लीजिए। जब मैंने उनको बताया तो उनके समझ में आ गया और उन्होंने फिर अपनी मेडिसिन खरीद कर भी भेजी। उसके अंदर कुछ चेंजेस थे जो बाद में मैंने चेंज करवाए थे। मैं उनको सारी मेडिसिन 100 कंसंट्रेशन में यूज़ करवाना चाहता था, वो कुछ मेडिसिन डी मतलब 10th पार्ट में ले आए थे। अगली कॉल मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नेपाल के साथ में। नेपाल से अक्सर मेरे पास कॉल्स आती हैं क्योंकि वहाँ का हिली स्टेशन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटनरी डॉक्टर्स खासकर डॉग्स के नहीं है, तो मेरे पास आते हैं, मैसेजेस आते हैं उनके और डॉग्स को जो दिक्कत होती है वो हम सॉल्व करते हैं। जो खासकर मेरे पास में जो दिक्कत आई थी वो आई थी स्किन इशू के बारे में। स्किन इशू के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही डिस्कस किया है, किस तरह से आप रेड आइवामेक्टिन यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास में नेपाल से एक और कॉल आई थी जिसके अंदर उनके पास में एक फ़ीमेल डॉग था। अमूमन ये स्पिट्स है और इसके मेमोरी ग्लैंड के अंदर सूजन आ गई थी और फीवर आ रहा था। ये जो प्रॉब्लम है ये एक इन्फेक्शन होता है जो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जाता है, इससे फीवर आता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो डॉग के वेट के अनुसार यूज़ की जाती है वो है ऑगमेंटिन। बहुत इफेक्टिव है और ये 3 से 5 दिन दी जाती है। डॉग का पेन और स्वेलिंग और इन्फेक्शन सभी कंट्रोल में आ जाता है। आइए बात करते हैं पहली प्रॉब्लम के बारे में कि जो उन्होंने मुझे भेजी थी, उनके डॉग की स्किन प्रॉब्लम्स थी। स्किन प्रॉब्लम के अंदर उनके डॉग के बालों के अंदर छोटे छोटे ये रेड कलर के पैचेस हो जाते थे और बाद में ये घाव में कन्वर्ट हो जाते थे। देखिए, ये एक तरीके से इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर, ये आसानी से ठीक नहीं होता। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मेडिसिन आइवामेक्टिन। आइवामेक्टिन मेडिसिन का इस्तेमाल जब भी करें आप डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना करें, क्योंकि ये थोड़ी भी अगर आपने ज़्यादा दे दी तो आपकी डॉग की जान पे बना सकती है। इसकी पॉइजनिंग बहुत आसानी से हो जाती है।
सारे डॉग्स में यूज़ नहीं की जाती, पहले इसको टेस्ट करवा लें उसके बाद ही यूज़ करें। आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करती है। गंधक रसायन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके अलावा गंधक को आप चुटकी भर गंधक को 100 ml नारियल के तेल में मिलाकर भी आप यूज़ करें स्किन के ऊपर एक्सटर्नली, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। एंटीटिक सॉल्यूशन आता है रिड, जो हम टिक्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये बहुत सारी स्किन इश्यूज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप हफ्ते में 2 बार कम से कम इसका यूज़ करें। जो अगली जो मेरे पास में जो मैसेज आया था वो आया था बांग्लादेश से, और ये था मेरे ब्रीड के बारे में कि सर आप जो ब्रीड यूज़ करते हैं क्या वो आप हमें बांग्लादेश भेज सकते हैं। देखिए बहुत सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी वजह से हम डॉग्स बाहर आसानी से नहीं भेज सकते। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे कंट्रीज से लोग हमारे पास में मैसेज करते हैं, हमारी ब्रीडिंग के बारे में पूछते हैं, हमारे डॉग्स को एडमायर करते हैं। कुछ पिक्चर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि बुल मैस्टिफ के अंदर कितनी ब्यूटी होती है, और बहुत सारे लोग इसके फ़ैन हैं। अक्सर मेरे पास कॉल्स आती हैं। अगला जो मैसेज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो बांग्लादेश से ही है। उनके डॉग के अंदर जो दिक्कत आई थी वो थी एल्बो हैग्रोमा के बारे में। एल्बो हैग्रोमा एक बहुत बड़ा इशू है डॉग्स के अंदर। अक्सर उन डॉग्स को होता है जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और जो हार्ड सरफेस पे बैठते हैं। इससे क्या होता है कि उनके टखनों पे बॉल जैसा फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर पानी भर जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बॉल फॉर्मेशन में हो जाता है, और बाद में ये फट भी सकता है और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें ऑपरेट भी कराना पड़ता है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एल्बो हैग्रोमा के बारे में एक्सप्लेन किया है। देखिए जब ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको सिरिंज से इसका फ्लूइड बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब हम फ्लूइड को पंक्चर करते हैं तो एक्सटर्नल इक्विपमेंट जब बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने का पूरा डर होता है। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर ऑपरेट करना और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होम्योपैथिक में क्या होता है कि हम इसको कंट्रोल में करते हैं, जहाँ से ये फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। 2 मेडिसिन हेपासल्फ और साइलिशिया बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 10-15 दिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिस्पांस दिखाने में, लेकिन जब दिखाता है रिस्पांस तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है या फिर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल ना करें क्योंकि बिज़ी रहने की वजह से मैं अक्सर कॉल नहीं उठा पाता। मैसेज करते हैं तो मैं टाइम रहते उसका जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप मेरे चैनल का नाम ड्यूरेबल कैनल और उस प्रॉब्लम को लिखिए तो 99% चांसेस है कि वो वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।